नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे इस नए वीडियो में। और भैया जी हमारे पास आए हुए हैं वीडियो एडिटिंग का डेटा लेने के लिए। और इनका ये पीसी है, इस पीसी में थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि जैसा कि ये बता रहे हैं कि हीटिंग की प्रॉब्लम है इस मशीन पे। और वीडियो एडिटिंग करने के बाद जब हम रेंडर लगाते हैं तो इस पीसी में हीटिंग देखने को मिलती है, हीट करती है ये मशीन। और क्या होती है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे इनको ये लगा कि इसमें दिक्कत है, हम इनसे ही जानेंगे। सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे अपने चैनल पे। नमस्कार। नमस्ते बाबू। और थोड़ा सा कैमरा रितेश ये लाइव वाली एडजस्ट कर दीजिए आप, थोड़ा सा और अंदर आ जाइए बाबू थोड़ा सा जी, ताकि आप लोग लाइव भी देख रहे हैं इस समय। और जितने भी वीडियो शूट होंगे लाइव प्लस यूट्यूब के लिए दोनों होंगे। तो एक बार कंप्लीट जानकारी अपना दीजिए, अपना नाम, अपना परिचय, कहाँ से हैं, क्या नाम है? जी हम बिहार से और सासाराम दिनारा से हैं। जी जी। और कितने दिन से आप मुझे देख रहे हैं? सर कम से कम आपको साल भर से सर ये कर रहे हैं। एक साल से आप देख रहे हैं। कर रहे हैं। वीडियो एडिटिंग का डेटा आप पहले भी लिए होंगे कहीं ना कहीं से। तो यहाँ आकर के डाटा लेने के पीछे का कारण क्या है? वहाँ सर वहाँ से थोड़ा सा मतलब ये रहता है, कहीं का वीडियो कहीं रहता है, कहीं का मतलब मिसिंग रहता है, फाइलों में मिसिंग रहती है। फाइल में मिसिंग रहती है और पूरा डाटा नहीं मिल पाता है। मतलब काम करने बैठिए तो दिमाग खराब हो जाता है। मतलब जो प्रोग्राम के लिए जो प्रोजेक्ट आपको चाहिए वो उनके में नहीं है, और अगर है तो मिसिंग है और इधर उधर रखा रहता है। हाँ, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से सिस्टमेटिक काम नहीं है। मतलब खोजिए कहीं और तो मिलेगा कहीं और जब खोजेंगे तब नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम होता है जी। और पीसी में क्या आपको दिक्कत है, ये थोड़ा सा एक बार बताइए। पीसी में ये प्रॉब्लम है कि जब रेंडर कर रहे हैं ना जी, तो हीटिंग का प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो ये क्या पूरा गर्म हो जाता है? ये पूरा आँच फेंकने लगता है। अच्छा ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो वीडियो हमको पहले दिखलाता है 15 मिनट या 20 मिनट, वो टाइम बढ़ते चला जाता होगा। वो हल्का हल्का बढ़ने लगता है। ठीक है, तो कहाँ जैसे मान लीजिए लास्ट में हमको 35 मिनट 40 मिनट चल जाता है। अच्छा, 15 मिनट दिखाने के बाद वो बढ़ते बढ़ते 35-40 मिनट चला जाएगा। पहले जब हम काम करते थे तो इसमें ये 3 घंटे का वीडियो रखते थे, तो 3 घंटा या 3.5 घंटे का तो हमको 30 मिनट में ये ओके कर देता था, मिक्सिंग किया हुआ वीडियो। ठीक है। कितना दिन हो गया इस मशीन को आपको? अभी सर 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है। जनवरी में 1 साल होगा। बाद में जाके परफॉर्मेंस इसकी गड़बड़ हुई है। ठीक है, मशीन हम चेक कर लेंगे। और ये असेंबलिंग किसी दुकान या दुकानदार के थ्रू हुआ है? ये दुकानदार के थ्रू ही हुआ था। हाँ। तो फिर कुछ अपने से वो मतलब ये इसमें ये जो फैन वाला था, ये तो फैन उल्टा जोड़ दिया था। तो मैंने खुद अपने से ये किया था, ठीक किया था। ये फैन वाला सर इसका जो ये होता है ना। अच्छा, इसका पंप का। ठीक है। तो पंप का जो फैन था वो मतलब अलग जोड़ दिया था। ठीक है, तो उस समय क्या दिक्कत आ रही थी? अलग गलत जोड़ा था तो हीटिंग का वही प्रॉब्लम आता था। हीटिंग शुरू से हमको मतलब हीटिंग शुरू से ही मिला है। हाँ, तो शुरू से मिला है तो कुछ अपने से जुगाड़ कर करके। हाँ, कुछ आपने एक्सपेरिमेंट करा। हाँ, एक्सपेरिमेंट कर करके काम चला रहे। सही हो गया। हाँ, कुछ सही हुआ, कुछ। मशीन क्या है थोड़ा सा हम ये जान लेंगे। i5 है, i7, i9 है, क्या क्या लगा हुआ है इसमें? मशीन का कोर i9 14900K प्रोसेसर, 32 GB रैम ये लगा हुआ है। और XPG की रैम इसमें लगी हुई है। 16 GB की 2 स्टिक है, DDR5 में, RGB में। और UD सीरीज़ का मदरबोर्ड है गीगाबाइट में। 850 वाट की सप्लाई लगी हुई है। 850 सप्लाई क्यों लगा है सर? इसके पीछे का थोड़ा सा हम कारण जानना चाहेंगे। सर हम सोचे थे मतलब अंदाजे से या अंदाजे से नहीं सर। हाँ। ये तो मेरा ही चॉइस है। हाँ। क्या हुआ कि हम सोचे थे कि अगर आगे भी हमें कुछ मतलब लोड भी अगर काम करना होगा, ठीक है, उसके लिए मतलब हमको फिर बार बार नहीं लेना पड़े। देखिए हम आपको तरीका बता देते हैं। किसी भी मशीन का लोड निकालने का ये तरीका है कि आप डायरेक्ट चले जाइए गूगल पे। गूगल पे एक वेबसाइट आपको मिल जाएगी, CPU लोड कैलकुलेटर। ठीक है जी, CPU का लोड कैलकुलेटर। और वहाँ पे आपको कूलर मास्टर का एक वेबसाइट मिल जाएगा। थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा देते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा आज कि किस तरीके से लोड हम क्लियर करते हैं। जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, पावर सप्लाई कैलकुलेटर। ठीक है सर जी। ये कूलर मास्टर का अपना खुद का वेबसाइट है। इसको आप ओपन कर लेंगे
अभी आप इंटेल का प्रोसेसर चला रहा है जी। इंटेल सेलेक्ट कर लेंगे, 1700 सॉकेट इसमें चलती है, सॉकेट सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोसेसर का मॉडल नंबर आप ले लेंगे सर, ठीक है, 14900 के, ठीक है जी। इसके बाद आप मदरबोर्ड इस पे सिलेक्ट कर लेंगे, तो हम इसमें फुल ATX मदरबोर्ड चला रहे हैं, ठीक है, ATX मदरबोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आ जाएंगे हम ग्राफिक कार्ड में, ग्राफिक कार्ड हमारा कोई भी नहीं लगा हुआ है। रैम यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे 16 GB की 2 स्टिक, समझ में आ रही है ना? जी जी। यहाँ लोड बनते जा रहा है, देखिए 205 वाट तक अभी लोड बना है जी। SSD हम इसमें लगा लेते हैं एक 500 GB की एक पीस, ठीक है, बढ़ रहा है ना लोड। इसके बाद आ जाइए हार्ड ड्राइव, तो हार्ड ड्राइव हम इसमें ले लेते हैं 7200 RPM में 4 हार्ड ड्राइव, इससे ऊपर तो नहीं लगाएंगे। और ऑप्टिकल ड्राइव यानी कि DVD राइटर तो कोई नहीं लगाता है। ये सारा मिला के कितना पड़ा सर आपका? 280। लगाए कितना है? 850। अब हमको इसका कारण समझाइए, क्या मतलब है उसका। चलिए इसमें अब हम और भी कुछ बढ़ा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आने वाले समय में आप ग्राफिक कार्ड भी लगा लेते हैं, ठीक है। एनवीडिया ले लिया हमने, एनवीडिया में कोई बहुत बढ़िया नंबर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, हैवी लोड वाला 50-60 ले लेते हैं सर। आज के तारीख में सबसे ऊपर है 50-60, उसके ऊपर लोग खरीद नहीं पाएंगे, आने के लिए तो बहुत आते हैं। 12-12 लाख रुपए ग्राफिक कार्ड है साहब, कौन खरीदेगा? जिसके पास गेमिंग का पैसा आ रहा है वो चलाएगा। 40-90, 40-80, 50-70, 50-60 नहीं दिखा रहा है, हम 50-70 का ले लेते हैं सर, ठीक है। कितना ले लें? एक पीस, ठीक है। अब कितना लोड बना साहब? 530 वाट। आपने लगाया कितना है? 850। 850। अब हमको इसके पीछे का लॉजिक बताए, अब इसमें आप क्या बढ़ाना है बताइए, हम बढ़ाए। आप हमको 850 पहुंचा करके दिखाइए। 750 वाट हम देते हैं, 750 पर्याप्त है, यूज ही नहीं हो पाएगा किसी भी हाल में, समझ रहे हैं ना। अब ये पैसा कहीं ना कहीं आपका जो भी 2-3 हजार रुपये बढ़ा होगा ये बर्बाद है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप उतना ही सामान में पैसा फंसाइए जितने की आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक पैसा किसी भी चीज में आप ना फंसाइए, वो आपको लाभ नहीं देगा सिवाय नुकसान के। चाहे लीजिए आप लोग सभी लोग, ये एक बहुत बेहतर तरीका है लोड देखने का, किसी भी मशीन का डायरेक्ट इसके वेबसाइट से आप अब देखिए यहाँ पे अगर आप प्रोसेसर नंबर ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे, यहाँ पे लोड पे आपको डिफरेंस मिलते रहेगा। इसमें और बढ़ा लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको रैम बढ़ाना है, रैम 4 कर लीजिए। मान लीजिए आपको आने वाले समय में 64 करना है जी। अभी कितना लोड है? 530 है ना, 4 कर लिया हमने, 540 वाट। अब बताइए साहब, मशीन में जैसा कि मैंने कई बार या आप लोगों ने भी कमेंट में ये चीज़ पढ़ा होगा और आप भी पढ़े होंगे अगर वीडियो देखते हैं तो, जी जी, कि तो कोर i9 जब भी हम PC बिल्ड करते हैं तो 1 या 2 बंदे ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जो ये बताने में एकदम बेचैन रहते हैं मुझे समझाने के लिए कि सर जी आप कोर i9 PC पे लिक्विड कूलिंग क्यों नहीं लगाते हैं। ये आपने कई बार कमेंट देखा होगा। लिक्विड कूलिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप खुद का मशीन आप चला रहे हैं, मैं आपको बता दूं, और प्रत्यक्ष आप गवाह हैं, बाकी सभी लोग लाइव भी देख रहे हैं और वीडियो भी शूट हो रही है। दुनिया में ऐसा कोई भी लिक्विड, मैं बार बार पूछा हूँ, मेरा हमेशा से सवाल रहा है, आप फिर बताइएगा, बाकी सभी लोग यहाँ सुन रहे हैं, दुनिया में ऐसा कोई भी लिक्विड बता दीजिए जो ना सूखे एक समय पे जा करके। जी सूखता है, सूखता है। सूखता है। जैसा कि आपने बताया कि शुरू में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब 1 साल बीता है इस मशीन का तो मशीन की परफॉर्मेंस कम हो गई है सर। उसी समय सर, मतलब कुछ दिन चला था, उसके बाद ही ये हुआ था। लिक्विड कूलिंग अगर आप लगाते हैं तो अपने जेब में हमेशा 15-20 हज़ार रुपया बढ़िया लिक्विड कूलिंग के लिए रखे रहिए कि हर 6 महीने बाद आप उसको चेंज करें, क्योंकि जब लिक्विड सूखेगी या उसके पंप में जाम होंगे लिक्विड, वो जब उसकी परफॉर्मेंस गिरेगी तो आप उसको चेंज करें, रिपेयर होती नहीं है, उसको आप चेंज करें। तो ये हमेशा ये प्रॉब्लम लगी रहेगी। मेरा खुद का PC आप देख लीजिए, कई बार वीडियो में देखे होंगे, मेरे पास लिक्विड कूलिंग हर चीज़ की व्यवस्था है, लेकिन मैं नहीं लगाया हूँ, फैन कूलिंग लगाया हूँ, सामने है ना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर 1 साल बाद हमको पैसा डालना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम लिक्विड कूलिंग में हर आदमी को मिलती ही मिलती है। इसका एक नहीं, मैं कई उदाहरण दे चुका हूँ और कई बार मेरे पास PC आए हैं हीटिंग की प्रॉब्लम को लेकर के। फिलहाल इस मशीन पे बायोस की सेटिंग हम पूरा कंप्लीट करेंगे, चेक करेंगे, फॉर्मेट करके नए सिरे से हम विंडोज़ डालेंगे और वीडियो एडिटिंग का 2025 का नया हम इनको डेटा दे रहे हैं। मशीन की परफॉर्मेंस, हीटिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। और जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि रेंडर लगाने के बाद पहले दिखाएगा 15 मिनट, फिर जब प्रोसेसर हीट करती है तो वो टाइम बढ़ते हुए 35 मिनट 40 मिनट कहाँ जा करके रुकेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। उस प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे और वापस भैया जी को एक बार फिर हम कैमरे पे लेंगे रेंडर चेक कराने के बाद कि जिस प्रॉब्लम को लेकर के PC को ढो करके आए हैं अपने कार से, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई है या फिर नहीं। ठीक है सर, चलिए कंप्लीट कर लेते हैं PC, उसके बाद पुनः फिर एक बार हम भैया को कैमरे पे लेंगे। मशीन इनकी कंप्लीट हो गई, बायोस की सेटिंग हमने कर दी और जो रेंडर में इनका टाइम बढ़ रहा था, मशीन में जो हीट आ रही थी कि रेंडर लगाए तो 30 मिनट लिया, उसके बाद 35 मिनट, फिर 40 मिनट, 45 मिनट, ये जो इनकी प्रॉब्लम थी टाइम बढ़ने वाली, ये प्रॉब्लम हम पूरी तरीके से जीवन भर के लिए समाप्त कर दिए हैं। आप सोच रहे हो सर जीवन भर के लिए नहीं, इनकी जीवन भर के लिए नहीं, इसके जीवन भर के लिए। इनका तो जीवन हमारे भाई का बहुत लंबा है,
100 साल जिए, मेरी आशीर्वाद है इनके साथ। इसका जब तक जीवन रहेगा तब तक ये प्रॉब्लम जीवन में कभी नहीं आएगी, इस बात की श्योरिटी है। बाद बाकी किसी तरीके का कोई भी आदमी इसके साथ छेड़छाड़ ना करे तो जी। अगर किसी ने इंजीनियरिंग कर दिया मेरे से बढ़ करके तो फिर भाई साहब कहानी वहीं आ सकती है। तो सर तो इसमें कोई चीज़ तो अब तो छेड़ना है नहीं, अब तो सिर्फ काम करना है, काम करना है। लेकिन अगर किसी ने छेड़ दिया तो जैसे अगर मानते हैं कि सर इसको हमको ये करना पड़ेगा, फॉर्मेट करिए, इंस्टॉल करिए, कुछ भी करिए। हार्डवेयर में किसी भी तरीके का कोई भी चेंजिंग हार्डवेयर में और बायोस में जाके किसी भी तरीके का कोई भी आपको पैरामीटर या छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर ये हो गया तो फिर ये उसी कोमा में पहुंच जाएगा जिस कोमा से इसको निकाला गया है। ठीक, बाकी फॉर्मेटिंग करने में कुछ नहीं होगा, 1000 बार फॉर्मेट करिए, कोई दिक्कत नहीं। ARGB जो कलर और मिलाना उलाना हो तो वहां से मिला सकते हैं। हाँ, अरे वो ड्राइवर डालेंगे तो आपका ऑटोमेटिक सिंक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कुछ भी दिक्कत होगी लाइन पे आप ले सकते हैं। संडे हमारा नंबर बंद रहता है, सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 10:30 से लेकर रात में 9 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। कहीं से कोई समस्या वाली बात नहीं। समय बड़ा कम है, समय से इनको छोड़ेंगे क्योंकि इनको भूख भी लगा है, सुबह से कुछ भी नहीं खाए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी आपको दे चुका हूं। भाई साहब हमारे संतुष्ट हैं और वीडियो एडिटिंग का नया PC, नया डेटा, जानकारी, पूछताछ, डेमो, कुछ भी नंबर नीचे दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, तब तक के लिए दोनों भाई की तरफ से नमस्कार। नमस्कार।